एक वक्त का किस्सा है। श्यामपुर गांव में एक बुजुर्ग रहता था जिसने एक परिंदा पाला हुआ था। वो परिंदों की बोली जानता था और उससे बातें किया करता था। गांव में जब किसी के जानवर गुम हो जाते तो वो मशवरा करते, भाई अगर तेरी बकरी नहीं मिल रही तो परेशान मत हो, रामू चाचा के पास चला जा। उन्होंने एक परिंदा पाला हुआ है, वो उस परिंदे से बातें करते हैं। वो उस परिंदे को बोलकर तेरी बकरी ढूंढ निकालेंगे। यार तू ठीक बोल रहा है, मैंने भी उनकी बहुत तारीफ सुनी है। भाई तू एक काम कर, मेरे साथ उनके पास चलो। ठीक है भाई, चलते हैं उनके पास। फिर वो दोनों निकलते हैं और रामू चाचा के पास आ जाते हैं। रामू चाचा मैं बहुत परेशान हूँ, खुदारा मेरी मदद करे। अरे क्या बात है, क्यों परेशान हो? बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। रामू चाचा कल शाम से मेरी बकरी नहीं मिल रही, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। आप अपने तोते को बोलकर उसे ढूंढने का बोले। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी से बोलता हूँ। मेरे प्यारे तोते जाओ और इनकी बकरी ढूंढ कर आ, वो कहाँ पर है इस टाइम। अच्छा मालिक, मैं जाता हूँ और उसे ढूंढ कर आता हूँ। फिर तोता उड़ जाता है और बकरी ढूंढने निकल जाता है। अरे तुम लोग एक काम करो, तुम अभी जाओ और शाम में आ जाना, जब तक मेरा तोता भी बकरी का पता लगा कर आ जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रामू काका गांव का एक अमीर आदमी था। उसकी काफी सारी जमीन थी। उसके दो बेटे थे, एक का नाम मीठा और दूसरे का नाम बिट्टू था। वो दोनों बेटे एक ही घर में रहते थे। मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची और छोटा बेटा बिट्टू अपनी बीवी छम्मो के साथ रहता था। दोनों बेटे कुछ नहीं करते थे, बाप के पैसों से वो अपना गुजर बसर करते थे। फिर शाम हो जाती है और वो दोनों आदमी आते हैं। जी रामू चाचा, आपके तोते ने मेरी बकरी का पता लगाया कि मेरी बकरी कहाँ है। वो अभी बातें कर रहे होते हैं कि तोता आ जाता है। हाँ मेरे तोते, इसकी बकरी का पता चला, वो कहाँ पर है। फिर तोता रामू काका को सारी बातें बताता है। रामू काका क्या कह रहा है तोता? पता चला मेरी बकरी कहाँ है। देखो मेरे तोते ने तुम्हारी बकरी ढूंढ ली है। गांव के साथ जो जंगल है वहाँ कुएं में तुम्हारी बकरी फंस गई है। जाओ और उसे वहाँ से निकाल लो। रामू काका, आप और आपका तोता सच में बहुत अच्छे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी जाते हैं और अपनी बकरी वहाँ से निकालते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो रामू काका अपने तोते से कहता है, मेरे प्यारे तोते, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ। मालिक ऐसा क्या हुआ जो आप फिक्रमंद हो? मेरे प्यारे तोते, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जिंदगी का कुछ पता नहीं कब मर जाऊँ। मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। तो मालिक आप अपने दोनों बेटों को कोई काम शुरू करवा दें। इस तरह आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा समझदार है। हाँ मेरे तोते, तो ठीक बोल रहा है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा समझदार है, जो मेरे मरने के बाद जमीनों की ठीक से देखभाल कर सके। पर मैं इन्हें ऐसा क्या काम करवा के दूं, तू ही मशवरा दे। फिर तोता रामू काका को एक मशवरा देता है जो रामू काका को बहुत पसंद आता है। फिर वो अपने दोनों बेटों को बुलवाते हैं। मीठे और बिट्टू, तुम दोनों से मैंने एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ अब्बा जी, क्या जरूरी बात करनी है? बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझो और खुद कमाओ। अब्बू जान, मैं भी काफी दिनों से यही सोच रहा था कि हमें अब खुद कमाना चाहिए ताकि हमें पैसों की अहमियत का अंदाजा हो सके। और मोटे पेट वाले गेंडे, बड़ा शौक चढ़ा है तुझे कमाने का। बस कर 2 दिन कमाएगा तो तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। वैसे अब्बा, तेरे दिमाग में ऐसे अजीब ख्यालात आते कहाँ से हैं? हमारी इतनी जमीनें हैं, अगर हम बैठ के खाएं तो भी खत्म नहीं होती। मीठे, ये तेरी गलत सोच है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम दोनों को 10-10 मुर्गियाँ दूंगा और तुम लोग उन मुर्गियों से किस तरह कारोबार करके पैसे कमाते हो, मैंने बस यही चीज देखनी है। अब्बू जान, मुझे आपका फैसला मंजूर है। मैं पूरी कोशिश करूँगा इन मुर्गियों से पैसे कमाने की। फिर बाप उन्हें 10-10
मुर्गियाँ देता है और घर से जाने का बोलता है। पर अब्बा तो हमें घर से जाने का तो बोल रहा है, पर हम रहेंगे कहाँ? बिट्टू तू और तेरी बीवी मेरे 5/7 घर में रहोगे और मीठे तू और तेरी बीवी मेरे 20/4 वाले घर में रहेंगे। फिर वो सब घर से चले जाते हैं। बिट्टू और छम्मो दूसरे घर आ जाते हैं, जबकि मीठा और नसीबो भी दूसरे घर पहुंच जाते हैं। बिट्टू सबसे पहले मुर्गियों को दाना खिलाता है। बिट्टू जी, अब्बा जी की दी हुई मुर्गियाँ तो बहुत भूखी थी, देखो कैसे जल्दी जल्दी दाना खा रही है। हाँ बेगम, वाकई मुर्गियाँ तो बहुत भूखी थी। जबकि दूसरी तरफ मीठा और नसीबो घर आकर सो जाते हैं। मुर्गियाँ बहुत शोर मचाती हैं, जिससे उनकी आँख खुल जाती है। अभी तेरे अब्बा ने सही किया था, अब हमारे सर पे डाल दिया है। इन्होंने शोर मचा मचा के हमारी नींद हराम कर दी है। अरे बेगम, मुझे लगता है कि मुर्गियाँ भूखी हैं, जब ही शोर मचा रही हैं। इन्हें चलकर दाना डालना पड़ेगा। फिर वो मुर्गियों को दाना डालते हैं। मीठे, ये मुर्गियाँ तो ठूस ठूस के दाना खा रही हैं। अगर हम इन्हें इसी तरह दाना खिलाते रहेंगे तो फिर हमने कर लिया कारोबार। बेगम, कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, पर हम और कर भी क्या सकते हैं? मीठे, मेरे दिमाग में एक बड़ा गजब का आइडिया है। बेगम, फिर देर किस बात की, जल्दी बता वो आइडिया। मीठे में काम करते हैं, एक मुर्गी को ज़िबा करके उसका चरखा बढ़ा के खाते हैं। इस तरह एक मुर्गी कम होने से हमारे दाड़े की भी बचत हो जाएगी। अरे वाह बेगम, बहुत खूब चलता है तेरा दिमाग। वैसे भी चरखा खाने का बहुत दिल कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू और छम्मो मुर्गियों का बहुत ख्याल रखते हैं। मीठा और नसीबो दाना बचाने के चक्कर में रोज एक मुर्गी खा जाते हैं। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और बिट्टू की मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं। बेगम देखो देखो, हमारी मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए। हमारी मेहनत रंग ले आई। हाँ बिट्टू, हमारी मेहनत सच में रंग ले आई। बिट्टू, अब आप इन अंडों को बाजार में जाके बेचो, ताकि हम इन अंडों से अच्छे पैसे कमा सके। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू अंडे बेचने लग जाता है और लोग उससे अंडे खरीदने लग जाते हैं। इस तरह शाम हो जाती है और बिट्टू के सारे अंडे बिक जाते हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज से मैं भी अपने पाँव पर खड़ा हो गया। जबकि दूसरी तरफ मीठे के पास सिर्फ एक मुर्गी बच जाती है। अरे बेगम, दाना बचाने के चक्कर में हम सारी मुर्गियाँ खा गए। अब इस एक मुर्गी से कैसे कारोबार करेंगे? मीठे के तो तू ठीक रहे, एक तो ये मुर्गी अंडा भी नहीं दे रही जिसे हम खा के अपना पेट भर सके। बेगम, वो सब छोड़, उस मोटे बिट्टू को चलकर देखते हैं वो उन मुर्गियों के साथ क्या कर रहा है। हाँ मीठे, ये बात तो मेरे ध्यान में आई नहीं। आज रात को चल के देखते हैं वो मोटा बिट्टू उन मुर्गियों से क्या काम ले रहा है। फिर रात हो जाती है। मीठा और नसीबो बिट्टू के घर आते हैं और छुपकर देखते हैं। तभी उसकी मुर्गियां अंडे दे देती हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और परेशान घर आ जाते हैं। नसीबो बिट्टू तो बहुत तेज निकला, उसने तो सारी मुर्गियों से अंडे भी निकलवाना शुरू कर दिए और हमारी एक मनहूस मुर्गी अंडे ही नहीं दे रही। मीठे, वैसे मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। कैसी बात बेगम? अब कोई काम की बात बताएं। मीठे, दफा कर कारोबार करके तेरे बाप ने कौन सा हमें कोई बांट दे देना है। बहुत भूख लगी है, इस मुर्गी को भी पका के खा लेते हैं और जाकर बोल दे बेंगे की कारोबार करना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ बेगम, फिर हम उसी घर में सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। चल फिर इस आखिरी मुर्गी को भी काट कर खा लेते हैं और फिर कल अब्बू के पास चले जाएंगे। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू अंडे बेच रहा होता है तो उसका बाप आ जाता है। मेरे बेटे, तू तो सच में बहुत समझदार है। इन मुर्गियों से अंडे निकलवा कर कारोबार भी शुरू कर दिया। मैं तेरी ये समझदारी और मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ। तू और तेरी बेगम कल घर वापस आ जाओ, मैंने तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। ये कहकर बाप वहाँ से चला जाता है और मीठे के पास आ जाता है। अब्बा हजूर, आखिर आप आ ही गए। जरूर आपको हमारी याद सता रही होगी। मीठे, वो सब छोड़, ये बता मुर्गियाँ कहाँ पर है? नजर नहीं आ रही। सर जी, हमसे नहीं हो सकेगा कोई भी कारोबार। हमने वो मुर्गियाँ पका के खा ली। ये सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें
उन्हें घर आने का बोलता है। फिर अगला दिन होता है, वो सब आ जाते हैं। बिट्टू और जम्मू, तुम दोनों ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझा और उसे पूरी तरह से निभाया, पर मीठे और नसीबो, तुम दोनों मेरी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके। हाँ अब्बा जान, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब हम सुकून से यहीं रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी वो भी सुकून से, वो तो तुम अब अच्छे से गुजारोगे, पर बिट्टू के फैसलों पर। हैं अब्बा, ये तो कैसी बातें कर रहा है? ये मोटा हमारी जिंदगी के फैसले क्यों करेगा? वो इसलिए कि मैं देखना चाहता था कि कौन समझदार और मेहनती है, ताकि मेरे मरने के बाद वो ही जमीनों की देखभाल करे। ये सुनकर बिट्टू और छम्मो खुश हो जाते हैं, जबकि मीठा और नसीबों के रंग उड़ जाते हैं। हाँ मालिक, बिट्टू बहुत समझदार है। बिट्टू आपकी जमीनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। हाँ मेरे प्यारे तोते, तू ठीक बोल रहा है। और बिट्टू, आज से तुम जमीनों का ख्याल रखोगे और मीठे और इसकी बीवी को मेहनत करवाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। हाँ अब्बू जान, मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करूँगा। फिर बिट्टू सुकून से लेटकर मीठे और नसीबों को जमीन पर काम पर लगा देता है।